दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब स्टोरेज अकाउंट आप क्रिएट करते हो तो यू विल फाइंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज एक्टिविटी। वन इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज और एक अपने पास होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज। अनस्ट्रक्चर में आपका कंटेनर आता है, टेबल आता है। कंटेनर्स के अंदर ब्लॉब आता है, फाइल शेयर आता है आपका, सॉरी ब्लॉब आता है। ब्लॉब के अंदर 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है ब्लॉब, which is first one is block blob, page blob, append blob, or file share work just like as a you can consider it as a map network drive, जैसे हम लोकल में मैप नेटवर्क ड्राइव स्टैब्लिश करते हैं। स्ट्रक्चर डेटा स्टोरेज में आपका स्ट्रक्चर डेटा टाइप में आपका आता है टेबल और क्यूज, जिसमें नो सिक्वल और सिक्वल। क्यूज में आता है जो वेबसाइट पे हिट्स आती है उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम क्यूज का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं ताकि ये जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं कंटेनर और फाइल शेयर का, टेबल एंड क्यूज का, ब्लॉब का, वो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। क्योंकि while set up our storage account, it will give you multiple option, right? It will give us a multiple option where we can establish our like as a different types of data। स्ट्रक्चर को अलग रखेंगे एंड स्ट्रक्चर को अलग डेटा रखेंगे। This is our Azure portal, or over Azure portal, definitely this is my root account or I have an entire access, means हर एक सर्विस का एक्सेस है। Go to the storage, और storage के केस में we are able to find multiple option। I'm going to create storage account, just need to click on storage account। Although दो storage हमारे पास पहले से बने हैं, but let me create new one more storage, और ताकि हम आपको गाइड कर सके कि एक ही storage account में क्या क्या options हो सकते हैं। We just need to open it। पहली इंफॉर्मेशन में हमें यहाँ पे मिल रहा है सब्सक्रिप्शन। दूसरा आपका कंटेनर हो सकता है, कंटेनर यानी जो आपका रिसोर्स ग्रुप है आरजी। और तीसरा वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द नेम, कोई सा भी नेम मेंशन कर सकते हैं, क्लास हाइफन स्टोरेज 1988। ठीक है। यू ऑलवेज यूज टू नॉट ऐड एनी काइंड ऑफ लाइक एज अ स्पेशल कैरेक्टर या कोई सैम्बल इस्तेमाल नहीं करेंगे। Central US is our location, and we are able to find multiple options: Azure Blob Storage or Azure Data Lake Storage Generation 2। So I'm going to proceed with the first one। यहाँ पे हम पहले के ऑप्शन पे जाते हैं ताकि हमारे सारे स्टोरेज को एक्सेस मिल सके। स्टैंडर्ड और प्रीमियम को आप कंपेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड होता है नॉर्मल एचडीडी और प्रीमियम होता है एसएसडी। एसएसडी थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, स्पेस आपका कम मिलेगा, कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। हाँ, बट प्रीमियम के केस में जो डेटा ट्रांजैक्शन स्पीड है ना, जो आप डेटा अपलोड करोगे या डाउनलोड करोगे, उसकी स्पीड आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड से ज़्यादा रहेगी। एंड रेडंडेंसी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। सो रेडंडेंसी पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको 1 2 3 4 ऑप्शन अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी शुड नो अबाउट द वर्क ऑफ दीज रेडंडेंसी। ठीक है ना, इनका काम क्या होता है, ये इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट LRS, GRS, ZRS, GZRS। ठीक है, ये अपने पास redundancy, you can also say that failover of our Azure storage account। Failover or redundancy both are equal to each other। Azure storage redundancy are failover feature। ठीक है, तो you can, it's totally depend upon you। आप LRS पे जा सकते हैं, आप GRS पे जा सकते हैं, आप ZRS पे जा सकते हैं, और आप GZRS पे जा सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास 4 अलग मेथड हो सकते हैं: लोकल रेडंडेंट स्टोरेज, जियो रेडंडेंट स्टोरेज, जोन रेडंडेंट स्टोरेज, और जी जोन रेडंडेंट स्टोरेज। मतलब ये 4 आपके पास मेथड हो गए। हर एक मेथड में आपको कुछ ना कुछ एडिशनल मिलेगा, that help us to protect our data, that help us to give us a more availability of storage, है ना, more availability of storage। जैसे LRS को हम लोकल रेडंडेंट बोलते हैं। मान लीजिए आपने अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया, और स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते समय यहाँ पे देखो, आप
स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करते समय आपने पहला ऑप्शन डिसाइड कर लिया कि लेट्स प्रोसीड एंड क्रिएट आवर स्टोरेज बाय यूजिंग लोकली रिडंडेंट स्टोरेज। ठीक है, अगर आप लोकल भी सेलेक्ट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट जो है आपके डेटा को 3 कॉपी में रखेगा। एक लोकेशन रहेगी, आपने सेंट्रल यूएस लोकेशन चूज किया, ये डेटा सेंटर आपने चूज किया, इस डेटा सेंटर लोकेशन में 3 कॉपियां बनाएगा आपके सिंगल डेटा का। 3 कॉपी कहाँ पे बनता है? रेड 5 के अंदर बनता है। सो यू कैन से दैट एलआरएस के केस में 3 कॉपीज ऑफ आवर डेटा सिंगल लोकेशन। ठीक है, सिंगल लोकेशन 3 कॉपियां क्रिएट होगी और अनफॉर्चुनेटली लोकेशन एक ही रहेगा, रेड 5 का इसमें इस्तेमाल होगा। जीआरएस के केस में इट विल हेल्प अस टू क्रिएट 6 कॉपी ऑफ सिंगल डेटा। ठीक है, और 2 लोकेशन में इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। इस केस में इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ 9 कॉपी ऑफ सिंगल डेटा and you can put it into 2 location for read and write, 2 location for read and write, and 1 location for read only. 1 location for read only. And let's talk about last one, ZZRS के केस में 12 copies of data, 3 location for read write, and 1 location for read only. This is the actual meaning of failover, or this is the actual meaning of our redundant of a storage account. Everyone, please let me know अगर किसी का कोई डाउट इसमें लग रहा है तो you can ask me because this is really important. और according to the selection of storage, और जब भी आप इसको रियल टाइम में यूज करोगे ना कि like you are going to put your data in multiple location, so definitely costing भी उसके अकॉर्डिंग आपकी बढ़ जाएगी। बट बाय डिफॉल्ट स्टोरेज अकाउंट आप कोई सा भी बनाओ, ZZRS बनाओ, ZRS बनाओ और ZRS बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कॉस्ट एक ही रहेगा। कॉस्ट तब लगेगा जब आप मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करोगे ना, जब आप इसका फेल ओवर बनाओगे मैनुअली, जब आप अपने डेटा का रेप्लिका बनाओगे कि एक यूएस में रख लेते हैं, दूसरा हम ऑस्ट्रेलिया में रख लेते हैं या इंडिया लोकेशन में रख लेते हैं एक दूसरी कॉपी, तब आपको चार्ज लगेगी। दिस इज द गैप बिटवीन अवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज। अभी के लिए हम ZRS पे जाएंगे क्योंकि डेफिनेटली वी आर ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमें कुछ रेप्लिकेशन वगैरह का पार्ट करना है, तो वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस वन। ये है एडवांस ऑप्शन। एडवांस के केस में अगर आपने पहले ऑप्शन को चेक मार्क किया जो कि बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट भी रिकमेंड करता है, एंड ये आपको करना ही पड़ेगा, रिकमेंडेड है। रेस्ट एपीआई क्या होता है कि रेस्ट एपीआई के केस में जब आपके पास कोई एप्लीकेशन आप होस्ट करना चाहते हैं या कोई सर्विस आप होस्ट करना चाहते हैं और उसका बेस स्टोरेज रखना चाहते हैं कि आपकी जो इमेज वगैरह है या डेटा है वो आपने स्टोरेज में रख लिया और यू वांट टू होस्ट विद द हेल्प ऑफ एनी एप्लीकेशन सर्विस, तो एपीआई के जरिए दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। वेबसाइट पे दिखने वाली इमेज आपके स्टोरेज अकाउंट से आएगी। ठीक है, यहाँ पे इनेबल सिक्योरिटी की एक्सेस, डेफिनेटली दिस इज द सिक्योरिटी की, आपको इस की के थ्रू अपने स्टोरेज का एक्सेस मिल जाएगा। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है वो बाय डिफॉल्ट रखते हैं। अगर आपको एसएफटीपी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना है यू कैन डू दैट। अलाउ क्रॉस टेनेंट एप्लीकेशन, अगर आप इन फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि आई वांटेड टू क्रिएट रेप्लिका ऑफ माय डेटा एंड पुट इट इनटू द डिफरेंट लोकेशन, दूसरा डेटा रखना चाहते हैं तो आप इसको चेक मार्क कर दीजिए। एक्सेस टीयर में हॉट, कूल एंड कोल्ड 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ये आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने स्टोरेज क्रिएट भी कर लिया ना उसके बाद भी इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हॉट, कूल एंड कोल्ड क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। अभी के लिए हम नेक्स्ट करते हैं।
नेटवर्किंग के केस में वी आर एबल टू फाइंड इनेबल, डिसेबल और इनेबल फ्रॉम ऑल नेटवर्क्स। ये 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं हमें। इनेबल का मतलब है इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी नेटवर्क, पब्लिकली कोई से भी बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। डिसेबल के केस में आई डोंट वांट टू अलाउ एनीवन टू गेट माय स्टोरेज। सिक्योर बाय पैरामीटर, हमने जिसको प्लान किया है कि ये बंदे हमारे एक्सेस कर पाएंगे केवल वही देख पाएंगे। और इनेबल फ्रॉम ऑल द नेटवर्क्स, सो विच इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, क्लिक नेक्स्ट। डेटा प्रोटेक्शन में सॉफ्ट डिलीशन है। सॉफ्ट डिलीशन का मतलब होता है एक तरीके का रिसाइकल बिन, कि अगर आपका गलती से डेटा डिलीट हो गया है तो 7 डेज के अंदर आप अपने डेटा को रिवर्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका ब्लॉब हो, चाहे आपका कंटेनर्स हो या फिर फाइल शेयर हो। वटेवर डेटा जो आपसे एक्सीडेंटली डिलीट हुआ है आप उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं विद इन 7 डेज। चलिए 7 डेज के अलावा आप 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यू कैन डिसाइड कि इतने दिन के लिए हम इसको बैकअप के तरीके से रखना चाहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, दिस इज इनक्रप्शन MMK विच इज माइक्रोसॉफ्ट मैनेज्ड की। और दूसरा अपने पास ऑप्शन है इनेबल सपोर्ट फॉर कस्टमर मैनेज ब्लॉब एंड फाइल ओनली। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, रिव्यू करते हैं और क्रिएट करते हैं। वी जस्ट नीड टू प्रोसीड। अभी हमने स्टोरेज का प्लान किया है, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट स्टोरेज। बहुत सारी चीजें हैं स्टोरेज के लिए, स्टोरेज में पढ़ने के लिए। सो वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके हम सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद क्रिएट। क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, एंड वंस अवर स्टोरेज इज रेडी टू यूज वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन प्लीज? No, sir, we are good. ठीक है, तो अभी हमने स्टोरेज को ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है। अभी हमने वैसे इसके अंदर के कंटेंट नहीं देखें, सो इट इज इन प्रोग्रेस। एक बार फिर से हम इमेज वाले पेज पे आते हैं और कुछ इस वाले स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। स्टोरेज अकाउंट बनने के बाद हमें 4 अलग ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। वी आर एबल टू सी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज, जिसमें 2 स्टोरेज आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, 2 स्टोरेज आपके अनस्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ये दोनों सर्विसेज आपके अनस्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करते हैं, ये दोनों सर्विसेज आपके स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। कंटेनर, फाइल शेयर, अनस्ट्रक्चर, कोई भी डेटा आप इनमें रख सकते हो। आपका PDF हो सकता है, आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, व्हाटएवर डेटा दैट यू आर गोइंग टू अपलोड आप इन दोनों में रख सकते हैं। स्ट्रक्चर डेटा में वो डेटा आएंगे जो सिक्वल है और नो सिक्वल है। 2 तरीके के होते हैं, सिक्वल डेटा, नो सिक्वल डेटा। सिक्वल डेटा के केस में आप ओरेकल ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल ले सकते हैं, माई सिक्वल ले सकते हैं। नॉन सिक्वल के केस में आप पोस्टग्रेस ले सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं, एक्सेल ले सकते हैं। ये आपके नॉन सिक्वल डेटा के केस में कंसीडर किए जाते हैं। आप इन स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल और क्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इन डेप्थ जानने वाले हैं, इनमें और भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर से हम स्टोरेज अकाउंट पे चलते हैं। पहला अपने पास है कंटेनर्स। ठीक है, पहला अपने पास है कंटेनर्स, जिसमें आपको ब्लॉक सीखने को मिलेगा। दूसरा हमें मिलेगा फाइल शेयर। तीसरा हमारे पास है टेबल्स। चौथा वी आर एबल टू फाइंड क्यूज। ठीक है, ये टोटल मिला के अपने पास 4 अलग स्टोरेज देखने को मिलेंगे। 2 स्टोरेज आपके स्ट्रक्चर के लिए और ये 2 स्टोरेज हमारे अनस्ट्रक्चर के लिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटेनर से। कंटेनर में हमें देखने को मिलेगा ब्लॉब, और ब्लॉब को भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ब्लॉब इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। पहला है ब्लॉक ब्लॉब, and second one is page blob, and the third one is append blob. Try to understand the work of these blobs. User can upload data. जो भी डेटा अपलोड करेगा यूजर अपनी तरफ से, वो सारे डेटा आपके ब्लॉब में आएंगे। पेज ब्लॉब वो डेटा होते हैं जिसमें VHDX फाइल होती है वर्चुअल मशीन्स की, और जो अपेंड है ये
लॉग्स की डिटेल को कंटेन करता है। मतलब पेज ब्लॉब और ऐप एंड ब्लॉब में आप अपना पर्सनल डेटा नहीं रख सकते, ये ऑटो जनरेटेड डेटा होते हैं जो एज्योर की तरफ से निकलेंगे। हम अपना डेटा जो रखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉब में रखेंगे। इज ऑल राइट? और भी थोड़ा सा डिस्कस करना है क्योंकि हमारा स्टोरेज रेडी है। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन स्टोरेज, क्लास स्टोरेज 1988। अंडर द क्लास स्टोरेज आपको डेटा स्टोर पे क्लिक करना है और आपको लिस्ट मिल जाएगी कि आपके पास ये कंटेनर है, ये फाइल शेयर है, ये टेबल है, ये क्यूज है, ये टेबल है। वी आर एबल टू सी द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्टोरेज। ये आपका कंटेनर हो गया, ये आपका सेंट्रल यूएस लोकेशन हो गया, ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी लोकेशन जो भी आपके पास क्योंकि जो हमने स्टोरेज बनाया था हमने जीआरएस सेलेक्ट किया था, तो प्राइमरी हो गया सेंट्रल यूएस, सेकेंडरी हो गया ईस्ट यूएस। 2 कॉपियां बनेगी, 2 लोकेशन में आप डेटा रख सकते हैं। जो भी डेटा अपलोड करेंगे, पहली लोकेशन सेंट्रल यूएस होगी और दूसरी लोकेशन ईस्ट यूएस होगी। सलमान प्लीज गो अहेड। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी लोकेशन है, तो एक लोकेशन हमने डिसाइड कर दी और दूसरी लोकेशन उसने ऑटोमेटिकली खुद ही जनरेट कर दी, या दोनों लोकेशन मतलब हमें सेलेक्ट करनी होगी? नहीं, पहला लोकेशन हमने डिसाइड किया था सेंट्रल यूएस, सिर्फ हमने सिर्फ सेंट्रल यूएस लोकेशन डिसाइड किया था। सेकेंडरी वाला एज्यूर ने हमें ऑप्शन दे दिया। ओके सर, थैंक ठीक है, सो नाउ ये अपने पास डिटेल्स हो गई, ये आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, ये सब्सक्रिप्शन की आईडी हो गई, ये आपका डिस्क स्टेट हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों अवेलेबल हैं तो दोनों की लिस्ट दिखा रहा है। कब आपने क्रिएट किया है, आपका अकाउंट काइंड कौन सा है, आपका एप्लीकेशन टाइप है या नहीं है, सपोर्टेड है या नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे सारी लिस्ट बता देगा। अब एज ए एज्यूर स्टोरेज इंजीनियर, एज ए एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर, लेट्स टॉक अबाउट द कंटेनर फर्स्ट। पहले ब्रीफ चलते हैं कंटेनर के बारे में एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ कंटेनर कैन परफॉर्म द टास्क इन आवर डे टू डे एक्टिविटी। कंटेनर को समझने के लिए हमें बेसिक क्लाउड स्टोरेज समझना होगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एज्योर कंटेनर्स वर्सेस पब्लिक क्लाउड स्टोरेज। Azure container versus public cloud storage। पहले हम पब्लिक पे चलते हैं। पब्लिक के केस में आपके पास आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल ड्राइव। ये हमारा पब्लिक स्टोरेज है क्योंकि इसके लिए कोई क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होती इनिशियली। बाद में आप जब स्पेस इंक्रीज करोगे तब जरूरत होगी, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड सेकेंड वन इज वन ड्राइव। जब आप आउटलुक पे अपना अकाउंट बनाओगे तो वन ड्राइव आपका एक्सेस मिल जाएगा। और तीसरा आपको मिलेगा आई क्लाउड। अगर आप साइन अप करते हो एप्पल पे तो आपको 5 GB का स्पेस मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बट इससे ज़्यादा अगर आप स्टोरेज रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बाई इट। एंड थिंक अबाउट द गैप, मीन्स कैसे हमारा ये जो एज्योर स्टोरेज है वो पब्लिक स्टोरेज से कैसा डिफरेंट है। एज्योर स्टोरेज में आपको मिलता है ब्लॉब। यू विल फाइंड द ब्लॉब ऑप्शन इन आवर एज्योर स्टोरेज। ठीक है, डेफिनेटली ब्लॉब कैन ऑल्सो वर्क लाइक एज अ गूगल ड्राइव। ये भी हमारा गूगल ड्राइव की तरीके से ही काम करता है, बट मोर सिक्योर, मोर कस्टमाइज एंड फ्लेक्सिबल एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट। ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करता है। गूगल ड्राइव के केस में, वन ड्राइव के केस में, दे आर गोइंग टू डिसाइड द सेटिंग एंड सिक्योरिटी फ्रॉम बैकएंड। वो बैकएंड से डिसाइड करेंगे। ठीक है, बट एज्योर ब्लॉब स्टोरेज में यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड कि कैसे आपको सिक्योरिटी वगैरह मैनेज करनी है। ऑल गुड, लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल। अगर आपको गूगल ड्राइव का एग्जांपल दें तो लेट्स टॉक अबाउट, मैंने एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है 100 200 GB का, राइट।
एक मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है 200 GB का, और इसकी मुझे मंथली जो कॉस्ट जाती है, मंथली कॉस्ट है इसकी, मैंने तो ईयरली पे कर रखा है 2200 समथिंग के आसपास, बट मंथली जो कॉस्ट है 220 रुपीज है। 220 रुपीज या 250 रुपीज पर मंथ, ठीक है, ये हमें मंथली चार्ज करता है। इट्स अ काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल स्टोरेज में, गूगल क्लाउड में, गूगल ड्राइव में, वन ड्राइव में, आई क्लाउड में जो स्टोरेज आपका होता है ना, दीज स्टोरेज आर चार्ज अस एज पर द स्पेस। और जो ब्लॉब स्टोरेज है ना, एजूर का ब्लॉब स्टोरेज है, चार्ज एज पर डेटा, चार्ज एज पर स्पेस। Anis, what do you understand about the gap between both? Charge as per data, I got it, but charge as per depend on the size of the data, capacity of the data, the capacity. No. As per space, not data. Yeah, as per space, yes, capacity, right? 1 GB, 10 GB, or 50 GB. No. Space that you are going to ask कि Google मुझे इतना स्पेस दे दो। Okay. मीन्स अगर मैंने 200 GB का स्पेस परचेज किया है ना, तो मैंने गूगल को बोला है कि आई नीड अ 200 GB वाला सब्सक्रिप्शन, तो वो मुझे 200 GB के हिसाब से हर महीने चार्ज करता है। एक्चुअल डेटा हमारा कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द डेटा दैट आई अपलोडेड, राइट, द डेटा दैट आई अपलोडेड just 75 GB। हमारा जो डेटा है ना एक्चुअल, वो 75 GB का है फॉर एग्जांपल, बट आई एम पेइंग फॉर 200 GB। हम यहाँ पे जो कॉस्ट दे रहे हैं ना, वो 200 GB का दे रहे हैं, और डेटा हमारे पास क्या है, 75 GB का है जस्ट। तो ये चार्ज किस पे कर रहा है, हमें स्पेस पे तो चार्ज कर रहा है ना कि मेरे Space डेटा पे। पे, correct. एज्योर क्या करता है, एज्योर कहता है आपके डेटा के ऊपर चार्ज करेंगे, जितना डेटा आप अपलोड करोगे। इस महीने आपने 100 GB अपलोड किया, नेक्स्ट मंथ आपने 50 GB डिलीट कर दिया, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट मंथ 50 GB का ही चार्ज कर देना पड़ेगा। प्लस कई सारे फीचर्स हैं, ये पहला फीचर हो गया। दूसरा, एक्सेस सिक्योरली। आप अपने डेटा को ना सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर। गूगल ड्राइव में ऐसा नहीं है, गूगल में आपको अकाउंट बना के भेजना पड़ेगा, विच इज नॉट सेफ। तीसरा, पे एज पर यूसेज। चौथा, पे एज पर व्हाट, टाइप ऑफ डेटा। पे एज पर टाइप ऑफ डेटा मतलब किस तरीके का डेटा आप अपलोड करना चाहते हैं, आपके डेटा टाइप से भी आपकी कॉस्ट जो है डिसाइड होगा, एज्योर डिसाइड करेगा। कितने दिन के लिए रख रहे हैं आप, किस तरीके का डेटा है, डाउनलोडिंग क्या है, अपलोडिंग क्या है, वो सारी चीजें। आप एज्योर स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं बैकअप एंड रीस्टोर के लिए। आप एज्योर स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए। ये 6 डिफरेंट पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं कि जो कंटेनर है या ब्लॉब है ना, वो हमें इस तरीके से हमारी हेल्प करता है। ये हो गया हमारे पास टॉपिक नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने कंटेनर के बारे में डिस्कस किया। अब हाउ टू मैनेज
Azure Storage अकाउंट। स्टोरेज को कैसे मैनेज किया जा सकता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने एक स्टोरेज अकाउंट परचेज किया यहाँ पे। दिस इज आवर Azure स्टोरेज अकाउंट। और इस स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करने के दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है यूजिंग पोर्टल। आप Azure पोर्टल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है यूजिंग Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर। ठीक है, ये एक छोटा सा टूल है एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट प्लीज डाउनलोड दिस पर्टिकुलर टूल ऑन योर ऑन मशीन ताकि आपको रियल टाइम यूसेज मिल सके। आपका स्टोरेज अकाउंट कहाँ पे है? डेफिनेटली Azure पोर्टल पे है। द स्टोरेज अकाउंट दैट वी एस्टैब्लिश ओवर अ स्टोरेज पोर्टल, ये हमारा Azure के पोर्टल पे है। दिस इज Azure पोर्टल और ये हमने स्टोरेज अकाउंट को एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, ये हमने स्टोरेज अकाउंट को एस्टैब्लिश कर दिया। अब जो क्लाइंट है, हमारे एम्प्लॉयज हैं, है ना, वो अपना डेटा कैसे अपलोड करें? क्लाइंट तो हमेशा कहीं ना कहीं डिफरेंट लोकेशन में है। ये आपका पर्सनल लैपटॉप है, ये कि डेस्कटॉप लगा रखा है, ये बंदे ने अपने फ़ोन पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, ये हमारे क्लाइंट्स हैं। और स्टोरेज हमने अकाउंट इन्हीं के लिए क्रिएट कर रखा है कि कोई भी डेटा होगा ये डायरेक्टली हमारे स्टोरेज अकाउंट में स्टोर कर देंगे। चार्जेस भी कम लगेगा और सिक्योर भी रहेगा और वी कैन एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपको यहाँ से डेटा अपलोड करना है, यहाँ से डेटा अपलोड करना है, इन किसी भी मशीन से डेटा अपलोड करना है, तो ऑनर विल डेफिनेटली विल नॉट अलाउ यू, विल नॉट शेयर क्रेडेंशियल ऑफ आवर Azure पोर्टल। वो कभी भी अपने Azure पोर्टल का क्रेडेंशियल नहीं शेयर करेगा, कोई भी नहीं शेयर करेगा ना। तो वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, है ना, एज ए Azure एडमिनिस्ट्रेटर हम अपने स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस देंगे सभी बंदों के साथ with the help of another method, with the help of one application, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है जिसको हम Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। आई एम गोइंग टू मैनेज कंटेनर। स्टोरेज अकाउंट के अंदर कंटेनर हम क्रिएट करेंगे और कंटेनर को एक्सेस करने का तरीका हम थोड़ा सा अलग रखते हैं। यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, वट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू आर करंटली यूजिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, सभी के लिए ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। ठीक है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। ये मेरा विंडोज का कंप्यूटर है और इस विंडोज मशीन में आई एम गोइंग टू डाउनलोड वन एप्लीकेशन Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर के नाम से है। सो डाउनलोड Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर। ठीक है, और इस Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और फिर इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। Very simple step to download. You just need to open the page. यहाँ पे हमें मिलेगा एक स्टोरेज एक्सप्लोरर का
type, what types of operating system that you are currently using. Linux, Windows, है ना, Mac OS सारों के लिए अवेलेबल है. I'm just going to proceed with Windows. छोटा सा टूल है, जस्ट 150 MB का, विद इन मिनट हो जाएगा. एंड जैसे ये टूल इंस्टॉल डाउनलोड होता है, वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द इंस्टॉलेशन. हम इसको इंस्टॉल करेंगे. ओपन करते हैं, एजर स्टोरेज एक्सप्लोरर पे चलते हैं और इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर एक्सेप्ट द एग्रीमेंट. नेक्स्ट, प्रोग्राम फाइल में ही रखना है हमें और इंस्टॉल. फिनिश. ठीक है, इट्स लुक लाइक दिस. ये आपका लुक है स्टोरेज अकाउंट का. सितंबर 2025 में रिलीज हुआ है 1.40.0. दिस इज अवर स्टोरेज अकाउंट. और इन सबको पहले हम डी अटैच करते हैं ताकि हम आपको मैनुअली फिर से दिखा सकें. बफर से सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लिया है. चलो, यहाँ पे कंटेनर्स हैं. यहाँ पे टेबल का कंटेनर, फाइल का कंटेनर, क्यूज का कंटेनर, ये सब आपको अटैच कंटेनर मिल जाएंगे. एंड व्हाट आई नीड टू डू, अब ये बंदा बिल्कुल अलग है जिसको एज्यूर स्टोरेज का बिल्कुल आइडिया नहीं, ना स्टोरेज अकाउंट का आइडिया है. बट जो डेस्कटॉप पे डेटा है इस मशीन के, ही डिसाइडेड टू पुट ओवर अ क्लाउड. इसने प्लान किया है कि ये जो फोल्डर वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं ना, आई वांटेड टू स्टोर माय डेटा ओवर अ क्लाउड. मुझे ये डेटा ऊपर क्लाउड में ले जाके स्टोर करने हैं. ऑल ओके प्लीज. Yes, sir. तो कनेक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है? कनेक्टिविटी के लिए कई सारे ऑप्शन है. ये अपना एज्यूर स्टोरेज अकाउंट है. हम अपने इस स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करना चाहते हैं इस कंटेनर के थ्रू, इस टूल के जरिए. तो आप इस आइकन पे क्लिक करो. ये जो कनेक्टेड का ऑप्शन दिखा, कनेक्ट डायलॉग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. एंड इट विल गिव अस ऑप्शन. सब्सक्रिप्शन अवॉइड करना है आपको, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के थ्रू अब आप ऐड करोगे तो आपको एडी का यूजर बनाना पड़ेगा और फिर उसका यूजर आईडी पासवर्ड इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. स्टोरेज अकाउंट आर सर्विसेज, ब्लॉक कंटेनर, डायरेक्टरी, ADLS, एक्टिव डायरेक्टरी डेटा लेक, फाइल, क्यू, टेबल, इन सबको सेपरेटली आप ऐड कर सकते हैं. आई एम गोइंग विद दिस वन, क्योंकि इसमें सारा ऑप्शन आ जाएगा. वी आर एबल टू फाइंड 3 डिफरेंट ऑप्शन या मेथड जिसके जरिए हम अपने स्टोरेज अकाउंट को जोड़ सकते हैं. पहला है SAS स्ट्रिंग, दूसरा है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, तीसरा है अकाउंट नेम एंड की. ये तीनों तरीके की इंफॉर्मेशन आपको एज्यूर का स्टोरेज अकाउंट प्रोवाइड करेगा और तीनों सिक्योर है. ठीक है ना, तीनों आप कस्टमाइज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो. मैं बेस से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे अकाउंट नेम और की के जरिए. तो अकाउंट नेम क्या है अपना स्टोरेज का? अकाउंट नेम है क्लास स्टोरेज 1988. स्टोरेज में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वट जो स्टोरेज का अकाउंट है यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया. नेक्स्ट करो और यहाँ पे डिस्प्ले नेम में भी हम वही स्टोरेज नेम रख लेते हैं. डिस्प्ले नेम, अकाउंट नेम इक्वली है. अब फाइंड करना है आपको कीज. किसकी कीज कहाँ मिलेगी? क्योंकि की काम करेगा एज ए पासवर्ड. कीज जो है वो काम करेगा एज ए पासवर्ड. बैक टू द स्टोरेज अकाउंट और आप देखिए स्टोरेज अकाउंट में सेटिंग्स में जाओगे. सॉरी वेट. सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग में जाओगे तो एक्सेस की का एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई पड़ेगा.
एंड वी कैन फाइंड द स्टोरेज अकाउंट नेम और यहाँ पे कीज दोनों ऑप्शन मिल गए। आप इसको शो करो, शो पे क्लिक करने के बाद इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद बैक आओ, यहाँ पे कर दो पेस्ट। एज्योर कोर, एज्योर चाइना, यूएस गवर्नमेंट या अदर, तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है। पहला ऑप्शन है एज्योर बेसिक, एज्योर कोर, और आप करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट, कनेक्ट। ये मैंने कनेक्ट किया। अगर आपने स्टोरेज अकाउंट जोड़ रखा है, अगर आपने सॉरी ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है लाइक मी, सो आपने क्या करना है ना, ये वाली की इस्तेमाल करो और स्टोरेज अकाउंट में ये नेम इस्तेमाल करो। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी, कनेक्ट विद माई स्टोरेज, एंड देन ट्राई टू क्रिएट योर ओन कंटेनर। आप अपना खुद का कंटेनर तैयार करो। इज दैट ओके? ओके। Are you guys trying to connect? हेलो, यस सर। आप ट्राई कर रहे हो कनेक्ट करने के लिए? नहीं सर, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जी सर, ट्राई करें। हाँ, और चलो वो आप कनेक्ट करो, फिर मैं बताओ। वंस यू कनेक्ट विद, आई हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सर ये प्रैक्टिकल तो मैं खुद से बाद में भी कर सकता हूँ ना, कोई दूसरा बना के कंटेनर अपना? डू यू हैव एक्सेस ऑफ एज्योर स्टोरेज? मीन्स बना के पूरा सब कुछ जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप किया है ना। हाँ, यू कैन, इट टोटली डिपेंड अपॉन यू। सर ये एक्सेस जो आप दे रहे हो, एक्सेस कीज है, अभी समझो मेरे पास कंटेनर भी बना हुआ है और कंटेनर के अंदर ब्लॉब बना हुआ है और साथ में स्ट्रक्चर डेटा भी बना हुआ है, तो एक्सेस की देने से सारा का एक्सेस मिल जाएगा और जो जो एक्सप्लोरर में अपने ऐड cool. की उसका एक्सेस मिलेगा? नहीं, अभी जो मैंने की और नेम दिया है ना, मैंने पूरा हम्म। स्टोरेज आपको ऑथराइज कर रखा है। हाँ ओके। ठीक है, अभी तो पूरा स्टोरेज एक्सेस है, बट आपने डिसाइड किया नहीं, आई डोंट वांट टू असाइन एवरीथिंग, कि भाई ब्लॉब भी मिले, फाइल भी मिले, क्यूज भी मिले, टेबल भी मिले। आपने डिसाइड किया इंडिविजुअल कि क्यूज ही देना है, तो वो अगले वाले पार्ट में आएगा। अच्छा, अभी अपने कॉमन या तो हर एक का एवरी टाइम एक नया फुल नया स्टोरेज एक्सेस, अकाउंट बनाना पड़ेगा? अभी अभी पूरा स्टोरेज है। एक पूरा स्टोरेज, बट हम इंडिविजुअल दे सकते हैं? हाँ, अगले वाले पार्ट में है ना, मतलब ओके जो ओके एसएएस की है ना, उसमें आप डिसाइड ओके करोगे, वी आर गोइंग टू चेंज इट।
ओके 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 ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगले पॉइंट पे हम चल रहे हैं इसमें, लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ये GUI एक्सेस है, और GUI के केस में ये अपना स्टोरेज अकाउंट जो हमने तैयार किया था, स्टोरेज अकाउंट को ओपन करते हैं। स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन डेटा मैनेजमेंट, सॉरी नॉट डेटा मैनेजमेंट, इन डेटा स्टोरेज, और यहाँ पे कंटेनर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सच कोई कंटेनर्स हमने नहीं तैयार कर रखा है, वी हैवंट सेट अप एनी काइंड ऑफ कंटेनर्स। ठीक है, सो अब हमें कंटेनर क्रिएट करना है, बट द कंटेनर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ ऑन प्रोमाइसेस मशीन, एजर की हेल्प से नहीं, ऑन प्रोमाइसेस की हेल्प से हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। बैक टू दिस पर्टिकुलर विजेट, और यहाँ पे ब्लॉब कंटेनर्स पे चलते हैं। राइट क्लिक करो, आपके पास फुल राइट्स हैं, क्रिएट ब्लॉब कंटेनर, और आई एम गोइंग टू क्रिएट फोल्डर विद नेम ऑफ local-data। अच्छा ठीक है, सेम इसमें भी लोकल डेटा। एक हमने कंटेनर बनाया लोकल मशीन से, और इस कंटेनर में जो भी डेटा आपको अपलोड करना है, व्हाटएवर डेटा दैट यू आर ट्राइंग टू अपलोड, सो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन अपलोड। फोल्डर अपलोड करना है या फाइल अपलोड करना है, ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने फाइल डिसाइड किया कि कुछ फाइल्स को अपलोड कर देते हैं। ब्राउज पे क्लिक किया, और ISO इमेज थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी इसकी, तो मेरे पास कुछ CSV फाइल्स हैं, RDP हैं, और ये कुछ फाइल्स हैं दैट आई एम गोइंग टू अपलोड दीज डेटा। ओपन किया और अपलोड कर दिया। अब अगर हम क्लाउड पे आते हैं तो पेज को रिफ्रेश करते हैं। पेज को रिफ्रेश करने के बाद लोकल डेटा का फोल्डर हमारे पास अवेलेबल है, और वी आर एबल टू सी जो दो फाइलें हमने अपलोड की थी ना, वो दोनों फाइल्स यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो गई। ऑल ओके। यस। क्लाइंट हमारा कहीं पे भी हो, क्लाइंट हमारा कहीं पे भी हो, एम्प्लॉय हमारा कहीं पे भी हो, लाइक वर्किंग फ्रॉम होम है या वर्किंग फ्रॉम ऑफिस है, या वट एवर लोकेशन, जो भी लोकेशन पे वो यूज कर रहा है, जो भी जिस भी लोकेशन पे वो है ना, सो उसको अगर हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, उसको हम अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, तो कैंडिडेट एबल टू अपलोड देयर ऑन डेटा, वो अपना डेटा कहीं से भी अपलोड करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड 1 ये हमारा पहला मेथड हुआ। अब हम मेथड 2 से चलते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि लाइक क्या इसमें पूरा स्टोरेज मिल जाएगा एक्सेस, या क्या इसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू गो विद द ऑल स्टोरेज टाइप। हमने पहले से प्लान कर रखा है कि आई वांट टू प्रोसीड विद द ब्लॉब ओनली, द कंटेनर ओनली, या फाइल शेयर ओनली, या टेबल ओनली, या क्यूज ओनली। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड हाउ वी कैन डू दैट। बैक आ जाते हैं एक बार फिर से हम अपने ऑन प्रोमाइसेस पे, एंड दिस टाइम लेट मी कनेक्ट विद अनदर मेथड। अगेन नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, स्टोरेज अकाउंट और सर्विसेज। पहले हमने ये ट्राई किया था, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, जिसको हम बोलते हैं SAS, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। ठीक है, द वर्क ऑफ शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के केस में यू हैव अ राइट्स टू डिसाइड कि आप कौन सा स्टोरेज, कौन सा स्टोरेज टाइप आप असाइन करना चाहते हैं। डिस्प्ले नेम कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि व्हाट डिस्प्ले नेम दैट यू आर गोइंग टू ऐड। एंड शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर हमें पोर्टल से मिलेगा, तो गो बैक टू द स्टोरेज अकाउंट प्रॉपर्टीज, SAS को फाइंड करते हैं, हाउ वी कैन गेट द SAS वाला पार्ट। अगेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग। एक्सेस कीज के जस्ट बाद आपके पास शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर का ऑप्शन दिख रहा है। You just need to click on shared access signature, and
डिसाइड क्या क्या आपको असाइन करना है। ब्लॉब देना है, फाइल्स शेयर देना है, टेबल देना है, क्यूज देना है, व्हाटएवर सर्विस दैट यू आर गोइंग टू असाइन। बंदा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करना चाहता है तो आप उसमें से 2 ऑप्शन हटा दो, क्यूज हटा दो, टेबल हटा दो। ब्लॉब और फाइल शेयर को हमने डिसाइड कर रखा है। सर्विस, कंटेनर, ऑब्जेक्ट, आप उसको क्या क्या राइट्स देना चाहते हो। सर्विस का मतलब एपीआई सर्विस। सर्विस का मतलब दूसरा कौन सा था अपने पास, सॉफ्ट डिलीशन, क्या आप इन सभी का एक्सेस देना चाहते हैं। तीसरा क्या था, कंटेनर, कितने नंबर ऑफ फोल्डर्स बने, क्या सभी का राइट्स देना चाहते हो। और ऑब्जेक्ट का मतलब कंटेनर के बाद क्या वो यूजर जिसको आपने ये एसएस की शेयर करना चाहते हो, क्या वो हमारे डेटा को भी देखे। इट विल गिव यू all the all the rights. And now let's talk about the way, let's talk about the method to share our storage by providing limited rights. तो सिंपल सा हम क्लिक करते हैं, रीड राइट डिलीट सारे राइट्स दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो एसएस की जनरेट कर रहे हो कितने दिन के लिए है, बाय डिफॉल्ट ये आई थिंक 18 आवर्स के लिए रहता है। तो आप डिसाइड करो कि कब के कितने दिन के लिए ये कीज अप्लाई कर रहे हो। यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हैं। टुडे इज 25th, आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर नेक्स्ट 5 डेज। 30 तारीख तक की इसकी वैलिडिटी रहेगी। आप यहाँ पे क्लिक करोगे जनरेट कनेक्शन स्ट्रिंग, आपको यहाँ पे कई सारे कनेक्शन स्ट्रिंग्स दिखाई पड़ेंगे। ब्लॉब एंड पॉइंट, SAS टोकन, एंड दिस वन इज अवर SAS सर्विस URL। तो आपको जाना है SAS सर्विस URL पे, copy the value of SAS service URL, back and paste on this particular page। ये अपने आप स्टोरेज अकाउंट का नाम एक्सेस कर लेगा और आपको सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यू जस्ट नीड टू प्रोसीड विद नेक्स्ट अगेन, नो नीड टू डू एनीथिंग। क्या क्या परमिशन है, क्या क्या राइट्स है, कौन कौन से स्टोरेज अकाउंट, कौन से स्टोरेज का ऑप्शन आपने इसको ऑथराइज किया, उनकी सबकी लिस्ट यहाँ पे है। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड गेट एक्सेस। वी आर एबल टू सी, आपको इसमें केवल 2 स्टोरेज दिखाई पड़ रहे हैं, 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं स्टोरेज से रिलेटेड। ये फाइल शेयर भी दे रहा है, ब्लॉक कंटेनर भी दे रहा है, क्यूज भी दे रहा है, टेबल भी दे रहा है। बट जो दूसरा मेथड हमने यूज किया ना एसएस का, उस एसएस के जरिए वी आर एबल टू सी ओनली 2 ऑप्शन, कि आप ब्लॉक को एक्सेस करो या फाइल शेयर को एक्सेस करो। एनी डाउट प्लीज, एनी क्वेश्चन किसी का? यस सर। सर इसमें मतलब कि अगर ये जैसे कि कोई भी क्लाइंट का डेटा हमें स्टोरेज बनाना है, तो ये हमें डिटेल जो क्लाइंट होगा जो उसको शेयर करना पड़ेगा, जैसे सिग्नेचर और की और एक्सेस की हमें उसको शेयर करना पड़ेगा, तब जाके वो ऐसा करेगा ना, हाँ, करेक्ट? आप कभी भी स्टोरेज अकाउंट का जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो आप शेयर नहीं करोगे। करेक्ट। ठीक है, ठीक है। आप उसको बोलोगे कि भाई जो भी डेटा आपको रखना है, सीसीटीवी कैमरे का डेटा रखना है या वट एवर डेटा दैट यू आर ट्राइंग टू अपलोड, है ना, जो भी डेटा टाइप आप रखना चाहते हैं आप उस डेटा को स्टोर कर दो। डन। यस। चलो, अभी तो हो गया ये कॉन्सेप्ट हमारा, अभी तो हो गया हमारा ये कॉन्सेप्ट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शंस दैट वी हैव। कंटेनर हो गया, कंटेनर इज वर्क जस्ट लाइक एज ए गूगल ड्राइव, जस्ट लाइक एज आई क्लाउड, है ना। ये गूगल ड्राइव और आई क्लाउड की तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। बट हाउ गूगल ड्राइव एंड वन ड्राइव एजर स्टोरेज आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। इन दोनों में एक्चुअल में गैप क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्यों हम प्रेफर करेंगे, क्यों हम बोलेंगे अपने मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स को कि भाई आप गूगल ड्राइव की जगह पे आप ये वाला एजर वाला स्टोरेज इस्तेमाल करो। सो रीजन बिहाइंड दिस, बहुत सारे रीजन है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो होता है स्टोरेज टाइप, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस टियर।
आप अगर देखोगे एज्यूर पोर्टल पे जा करके, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, जस्ट नीड टू ओपन द स्टोरेज ब्राउज़र पे, कंटेनर्स पे जाता हूँ और जो फाइल शेयर बनाया था लोकल डेटा, उस पे हमने ओपन किया। तो इट गिव अस अ 2 ऑप्शन कि आपने एक ये डेटा अपलोड किया है, एक ये दूसरा डेटा अपलोड किया है, और आप देखिए दोनों का एक्सेस टियर एक ही दिखाई पड़ रहा है, वो है हॉट एक्सेस टियर, व्हाटएवर कैपेसिटी। और ये ब्लॉब टाइप क्या दिखा रहा है? ब्लॉब। हमने डिस्कस किया है कि ब्लॉब जो है, यूजर कोई भी डेटा अपलोड करेगा वो आपका ब्लॉब ही कहलाएगा। अपेंड ब्लॉब और पेज ब्लॉब ऑलवेज मैनेज बाय एज्यूर इटसेल्फ। जो डेटा एज्यूर खुद से कन्वर्ट करके प्रोवाइड करेगा वो आपका अपेंड ब्लॉब या पेज ब्लॉब कहलाएगा। टॉक मोर अबाउट, हम बात करने वाले हैं अभी यहाँ पे इस वाले पैनल पे, एक्सेस टियर पे, ताकि आपको क्लियरिटी हो सके कि अगर कोई यूजर डेटा बल्क में अपलोड करना चाहता है, स्टोरेज पे रखना चाहता है, नॉट 1 TB 2 TB 10 TB, 100 ऑफ TB 500 ऑफ TB डेटा का प्लान कर रहा है कि चलो हम इसको स्टोर पे एज्यूर पे रख लेते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू यूटिलाइज हार्डवेयर ऑन प्रोमाइसेस पे। हमारे पास मेंटेनेंस के लिए बंदे नहीं है, आई डोंट वांट टू गो विद ऑन प्रोमाइसेस, और ना ही हम कोई स्टोरेज परचेज करेंगे, ना ही हम कोई स्टोरेज डिवाइस परचेज करने वाले हैं। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन एज ए एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू मस्ट नीड टू आइडेंटिफाई एंड सजेस्ट द टाइप ऑफ स्टोरेज जिससे क्लाइंट को बहुत ज्यादा कॉस्ट ना पड़े। सो लेट मी हेल्प यू। यहाँ पे हमारे पास है एज्यूर स्टोरेज अकाउंट, और एज्यूर स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक बहुत ही यूनिक फीचर है, उसको हम बोलते हैं आपका एक्सेस टियर। ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एक्सेस टियर। एक्सेस टियर क्या कहता है? विच इज कैटेगराइज्ड इन मल्टीपल पार्ट। एक्सेस टियर में आपको स्टार्टिंग जो मिलेगा, हॉट टियर मिलेगा, कूल टियर मिलेगा, कोल्ड टियर मिलेगा, और एक मिलेगा आर्काइव का टियर। ठीक है, ये अपने पास एक्सेस टियर हो गए। आप डिसाइड करोगे कौन सा एक्सेस टियर आपको इस्तेमाल करना है, और ये जो एक्सेस टियर है ना, ये डिसाइड करते हैं आपकी कॉस्टिंग। दिस इज आवर लोकल पीसी, है ना, जो कस्टमर का है, जो क्लाइंट का है, ये उसका कंप्यूटर है। लैपटॉप भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है ना, कोई सा भी, वट एवर मशीन दैट यू आर यूजिंग ऑन प्रीमाइसेस, ये कोई सा भी डिवाइस हो सकता है। एंड नाउ यू डिसाइडेड टू अपलोड डेटा, और बल्क में है, मे बी 1 TB के आसपास का डेटा है। ठीक है ना, अभी तो हम 1 TB का एग्जाम्पल देते हैं, और ये दिस इज द रियल एग्जाम्पल। 1 TB का डेटा आपने प्लान किया है लोकल मशीन से अपलोड करने के लिए। अगर आप ये 1 TB का डेटा, ठीक है, हॉट टियर में अपलोड करोगे, तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो जाएगी $20 पर मंथ। ये एक्चुअल कॉस्ट है, $20 पर मंथ। बट इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? डाउनलोडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, परमानेंट के लिए, कितनी भी बार डाउनलोड करो, इट विल नॉट चार्ज यू सिंगल अमाउंट। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि किस तरीके के कस्टमर को हम ये वाला स्पेस प्रोवाइड करें, ये वाला व्हाट वी कैन से दैट टियर प्रोवाइड करें। जो क्लाइंट कहता है मुझे स्ट्रीमिंग करनी है, जो क्लाइंट कहता है मुझे अपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, जो क्लाइंट कहता है मुझे यूडेमी की तरीके से LMS बनाना है। अब ये जो साइट्स हैं, इसमें कस्टमर्स 24/7 कुछ ना कुछ विजिट करते रहते हैं, राइट? तो अगर वो विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक तरीके का डाउनलोड है, और आपके स्टोरेज का इस्तेमाल हो रहा है उस सिचुएशन में।
और ऐसी सिचुएशन में अगर आपने कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो वो कॉस्टली पड़ेगा, या ऐसा डेटा जो आपके कस्टमर या आपके यूजर डाउनलोड करते रहते हैं आए दिन, जो है हर तीसरे दिन चौथे दिन कोई ना कोई बंदा डेटा को डाउनलोड करता रहता है। सो ऐसा डेटा जो मोस्ट ऑफ द टाइम डाउनलोडिंग में लगता है उसको हम उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि भाई आप इसी वाले पार्ट पे चले जाओ। यू कैन गो विद हॉट टीयर। हॉट टीयर में आपको $20 देने पड़ेंगे हर महीने 1 TB के स्पेस के लिए, बट डाउनलोडिंग अनलिमिटेड है, आप कितना भी कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने अपना डेटा कूल टियर में रख दिया, ठीक है, तो कूल टियर का कॉस्ट क्या मिलेगा, आपको कॉस्ट क्या देना पड़ेगा। कूल टियर में आपको $10 पे करने पड़ेंगे फॉर मंथ, ठीक है, पर मंथ, और $10 पे करने पड़ेंगे पर डाउनलोड, विच इज रियली कॉस्टली। $10 आपका रेंट रहेगा, आपने पूरे महीने कोई डाउनलोडिंग नहीं की, $10 में काम चल जाएगा। 6 महीने तक आपने कोई डाउनलोडिंग नहीं की तो $60 में काम चल जाएगा कि 10 $60 में आपको पूरा डेटा आप 1 TB का रख सकते हैं। बट अगर आपने महीने में, एक ही महीने में 3 बार डाउनलोड कर लिया, 3 टाइम इन अ सिंगल मंथ आपने डेटा को डाउनलोड कर लिया, तो $30 वो और $10 आपका रेंट, $40 यू हैव टू पे एज इट इज। अगर आप यही 1 TB डेटा कोल्ड टेयर में रखते हो, ठीक है ना, आप यही 1 TB का डेटा कोल्ड टेयर में रखते हो तो आपको पे करने होते हैं $5 पर मंथ। आपको $5 ही पे करना है हर महीने। और अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपका जो चार्जेस है वो है $15 पर डाउनलोड। डाउनलोड का कॉस्ट ज़्यादा है और रेंट की कॉस्ट कम है। अगर सेम डेटा आपने आर्काइव में रखने का प्लान किया तो यहाँ पे जो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे वो है $2 पर मंथ, और गलती से अगर आपने डाउनलोड कर दिया तो आपको $22 देना पड़ेगा पर डाउनलोड। जितनी बार आप डाउनलोड करोगे उतनी बार $22 पे करने पड़ेंगे। आप एक बार गो थ्रू करो और अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके बताओ कि आप क्या सजेस्ट करोगे क्लाइंट को, या सजेस्ट करने के पहले क्या क्राइटेरिया क्लाइंट से समझोगे कि भाई डू यू आर यू गोइंग टू आस्क एनी क्रॉस क्वेश्चन टू क्लाइंट, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ है ना, लास्ट में, मंथ के लास्ट में आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कॉस्ट आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी, यू नीड टू जस्टिफाई द कॉस्ट। सबसे पहले तो हमें क्लाइंट को ये पूछना पड़ेगा कि आपको डेटा कब चाहिए, महीने में कितने बार चाहिए। अगर ज़्यादा बार चाहिए तो हॉट की तरफ जा सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो फिर कूल या डायरेक्ट कोल्ड सजेस्ट कर सकते हैं हम लोग। एग्जैक्टली हमारा जो जो क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि आप मंथली कितने, हाउ मेनी टाइम यू आर गोइंग टू डाउनलोड द डेटा, है ना। सो अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, कि आई नीड टू डाउनलोड द डेटा में बी विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर, है ना, 6 महीने साल भर में कभी डाउनलोड करना हो गया तो आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि ठीक है, हॉट में जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, हम कूल में जा सकते हैं या कोल्ड में जा सकते हैं। आर्काइव डेटा जो है ना, द टाइप ऑफ डेटा आर्काइव डेटा सबसे लेस कॉस्ट का है, मीन्स $2 फॉर 1 TB। You have to pay only $2 for 1 TB of data, ठीक है। इस केस में मेक श्योर कि जो डेटा आप अपलोड करने जा रहे हो, राइट, मेक श्योर द डेटा दैट यू आर गोइंग टू अपलोड, वो डेटा आपका यू आर नॉट गोइंग टू डाउनलोड इन इंटायर ईयर। 1 2 साल 3 साल तक आप डाउनलोड नहीं करोगे उसको, तभी आप आर्काइव में रखेंगे।
तो सर इसमें सारी चीज डिपेंड करती है कि क्लाइंट की डाउनलोडिंग पे कितनी फ्रिक्वेंटली वो डाउनलोड करता है या और उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, कि मतलब उसका या जो भी काम वाम कर रहा है उसमें डाउनलोडिंग कितनी है, तो उसके हिसाब से फिर पैकेज डिसाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो आप एक दो बारी मतलब डॉक्यूमेंटेड कर लो, डॉक्यूमेंटेड कर लो व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी यू आर गोइंग टू परफॉर्म विद द डेटा, कि लाइक कितने दिन में डाउनलोड करोगे, कब डाउनलोड करोगे, कौन सी लोकेशन से डाउनलोड करोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आर्काइव डेटा बहुत बेस्ट ऑप्शन दे रखा है क्लाउड ने, नॉट ओनली एज्योर, AWS ने भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है हमें कि लाइक आर्काइव के लिए तो यू नो नीड टू पे मच अमाउंट। और आर्काइव डेटा कौन कौन से होते हैं, जितने भी CCTV कैमरास के डेटा होते हैं ये सबसे ज्यादा स्पेस कंज्यूम करते हैं, राइट। हर एक ऑफिस में CCTV कैमरा के डेटा को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, आपको रखना ही पड़ेगा इसको सेव करके। सो अब अगर आप लोकली रखते हो तो एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ, एवरी 6 मंथ यू हैव टू परचेज द स्टोरेज, है ना, आपको स्टोरेज परचेज करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन गो विद एज्योर आर्काइव स्टोरेज। और आर्काइव के केस में बेनिफिट ये है कि लाइक आप रख करके उसको छोड़ दो फॉर ईयर एंड ईयर, नो नीड टू डाउनलोड। और डाउनलोड भी करना है तो पूरे डेटा नहीं डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो वी आर गोइंग टू डाउनलोड ओनली द रिक्वायर्ड, कि हाँ इस डेट का डेटा चाहिए या इस तारीख का डेटा चाहिए। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। सो यस सर। दिस सर इज एक्चुअल या इसमें ये पूछना था कि डाउनलोड जो है वो मतलब डिपेंड करे कितना डाउनलोड कर रहा है, या मतलब लाइक 1 TB पूरा डाउनलोड कर रहे हैं तब $22 चार्ज हो रहा है, या लेट्स सपोज 500 MB डाउनलोड कर लिया तो उस पे अलग चार्ज होगा। नहीं, हमने जो कॉस्ट बताया ना वो पूरे का है। हमने ओके, हमने तो जो यानी डिपेंड्स कि कॉस्ट बताया ना वो पूरे का है। कितने साइज का डेटा, कितने साइज हम्म, का डेटा डाउनलोड कर रहे हो उस हिसाब से फिर कॉस्टिंग होगी। आप कैलकुलेट करो ना, अगर हमने 1 TB का स्पेस का कॉस्ट बता रखा है $22, राइट, या $15 या $10 आपको पे करना पड़ेगा 1 TB पूरा डाउनलोड करोगे तो। आपने 500 GB डाउनलोड किया, सिर्फ 500 GB के आसपास डाटा डाउनलोड किया, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पे द अमाउंट, है ना, वो कैलकुलेट करके हाफ अमाउंट हो जाएगा। ओके सर। सर ये तो हमारा हो गया डाउनलोड करने के लिए कि हाँ डाउनलोड हम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे चार्ज पे करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? सर ये हमारा हो गया कि हम डाउनलोड करते हैं तो हमें उनको चार्ज पे करना पड़ेगा, तो अगर हम डेटा अपलोड करते हैं आर्काइव सेव करने के लिए क्लाउड पर तो भी वो फिर उसी के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। नहीं 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 नहीं, अब नहीं, डाउनलोड अपलोड जो अपलोड करोगे ना डेटा को, सो अपलोड करने के लिए यू हैव टू पे द अमाउंट अकॉर्डिंग टू द साइज, कैपेसिटी क्या है। ओके। अपलोड का कोई चार्ज नहीं है, बट जो टोटल स्पेस आप यूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। ठीक। I hope everyone okay with the points that we discussed regarding the hot tier, cool tier and archive tier. ये थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आपको, which is really important for everyone. अब हम अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। ब्लॉब स्टोरेज हमारा कंप्लीट हो गया। ब्लॉब स्टोरेज के केस में, सॉरी कंटेनर के केस में ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर टाइप ऑफ स्टोरेज जो इसमें है ना। और अदर जो टाइप ऑफ स्टोरेज है वो है अपना फाइल शेयर। थोड़ा सा फाइल शेयर, उसके बाद फिर हम रेप्लिकेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे कि हाउ रेप्लिकेशन कैन परफॉर्म द टास्क। फाइल शेयर समझने के लिए यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द गैप
the work of Map Network Drive. And I hope everyone okay. इसमें कोई बहुत वो नहीं है Map Network Drive समझने के लिए. All guys are okay about the Map Network Drive, please. एक बार से सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में बता दें. मैप नेटवर्क ड्राइव एज पर द नेम सजेस्ट लोकली इसका इस्तेमाल किया जाता है. एफटीपी से एडवांस है, प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है. ज़्यादातर कंपनियां मैप नेटवर्क ड्राइव का इस्तेमाल करती हैं. और अभी मॉडर्न मैप नेटवर्क ड्राइव हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगा. जैसे एज्योर के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट अमेजन वेब सर्विसेज पे भी आपको मैप नेटवर्क ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट द यूज केसेस. ये लेगेसी मेथड है. मैप नेटवर्क ड्राइव क्या है ना, ये लेगेसी मेथड है. और एज्योर फाइल शेयर ये मॉडर्न मेथड है. लेगेसी मेथड और मॉडर्न मेथड. मान लीजिए ये अपना नेटवर्क इन्वायरमेंट है. मल्टीपल मशीन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग सेम नेटवर्क डिवाइस. ऑल आर कनेक्टेड विद द सेम स्विच. ठीक है. और यहाँ पे अपने पास ये आपका पर्सनल लैपटॉप है. किसी लोकेशन में आप रख करके इसको यूज कर रहे हो. ये मेरा डेस्कटॉप है, मेरी लोकेशन अलग है. ये वर्क फ्रॉम होम करने वाले बंदे हैं, इनकी लोकेशन अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में है. ठीक है. सो मैप नेटवर्क ड्राइव के केस में क्या होता है कि जो आपका सर्वर है, ठीक है, ये आपने जो सर्वर लगा रखा है, इस सर्वर में आप लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करोगे. मे बी द लोकल स्टोरेज इज 500 GB का. ठीक है. और ये 500 GB को आपने क्या कर रखा है, शेयर कर रखा है. शेयर करने के बाद जो हमारे सर्वर की आईपी एड्रेस होगी, उस सर्वर की आईपी एड्रेस के थ्रू मान लीजिए 100 है. अब ये सारी मशीनें इसको मैप करेंगे 100 पे. जब ये मैप करेंगे तो इनके पास सिस्टम के अंदर एक डेडिकेटेड स्टोरेज देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा. इसके अंदर एक डेडिकेटेड स्टोरेज जो कि मैप नेटवर्क ड्राइव के तरीके से कंसीडर करेंगे, यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा. अब ये बंदा क्या कर सकते हैं, इसमें अपलोड कर सकते हैं डेटा को और इसमें डाउनलोड कर सकते हैं. डेटा को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. वट एवर डेटा जो इनको अपलोड करना है, वट एवर डेटा जो इनको डाउनलोड करना है, वो इनके इस 500 GB में रख सकते हैं. बेनिफिट इसका ये होता है कि इसका कंट्रोल सर्वर के पास रहेगा. ये डिसाइड करेगा कि इसको रीड की परमिशन देनी है, किसको राइट की परमिशन देनी है, किसको फुल एक्सेस परमिशन देनी है, किसको मैनुअल नॉर्मल परमिशन देनी है. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी स्टोरेज की, सॉरी सर्वर की. क्योंकि सर्वर इज द ऑनर. अभी के लिए सर्वर जो है हमारा ऑनर है इंफ्रास्ट्रक्चर का. तो वो डिसाइड करेगा कि कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है. ऑल राइट प्लीज. बट ये है Yes. ओल्ड मेथड. इसको हम ओल्ड मेथड में कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि सारी मशीनें आपस में जुड़ी होनी चाहिए लोकल एरिया नेटवर्क से. अगर आप इसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो बंदों को वीपीएन दो. फिर वीपीएन का कॉस्ट अलग जाएगा आपका. वीपीएन की मेंटेनेंस के लिए आपको अलग बंदे हायर करने पड़ेंगे, नेटवर्क इंजीनियर्स. तो थोड़ा सा ये आज की डेट में हम नहीं यूज करेंगे. अब आपके पास एज्योर का सब्सक्रिप्शन है और आपने एज्योर पे एक बना लिया फाइल शेयर. यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश फाइल शेयर.
ठीक है, तो ये लेगेसी मेथड था जिसमें आप लोकली एक्सेस करते थे, बट नाउ if you have access of Azure portal, जो कि most of organization want to establish their resources and storage using Azure portal, तो वो Azure storage account को प्रेफर करेंगे। बेनिफिट इसका ये है कि फाइल शेयर आप बनाओ, अनलिमिटेड स्टोरेज आपको मिलेगा, जितना आप चाहते हो उतना स्पेस मिल जाएगा, और यू हैव टू पे द अमाउंट अकॉर्डिंग टू द यूसेज। तो आप इस स्पेस को ना हर एक मशीन के साथ आप मैप कर दो। बेनिफिट इसका क्या है कि ये आपके विंडोज पे भी सपोर्ट करेगा, मैक पे भी सपोर्ट करेगा, लिनक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, अगर आप क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो क्रोम के लिए भी एप्लीकेबल है। ना किसी वीपीएन की रिक्वायरमेंट है, ना कोई डेडिकेटेड नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, ना कोई लोकल एरिया नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। आपका सिस्टम सिर्फ 20 Mbps की इंटरनेट स्पीड से जुड़ा होना चाहिए, स्टैंड अलोन है, डोमेन का मेंबर है, वर्क ग्रुप का पार्ट है, whatever situation, whatever type of settings that you are currently using with your local machine, it will help us, it will allow us to make a communication. I hope everyone able to understand what I'm saying about the gap between map network drive और ये अपना Azure का फाइल शेयर। तो Azure फाइल शेयर कोई बोलता है, आप सिंपल से बोलो, इट वर्क जस्ट लाइक द मैप नेटवर्क ड्राइव। मैप नेटवर्क ड्राइव हमारी हेल्प करता है टू स्टैब्लिश अवर like as a storage that help us to manage the storage। हम अपना डेटा कहीं पे भी रख सकते हैं, स्पेशली क्लाउड पे रखेंगे और उसको अपने लोकल मशीन पे मैप करेंगे विदाउट एनी पार्टीशन। Any question about the like concept? नो सर। तो सर Great. So let me show you the practical how we can achieve it, है ना। हमें एक बार इसका प्रैक्टिकल भी देख लेना है। मैक मशीन भी है अपने पास और विंडोज की भी मशीन है, दोनों में मैप करके देखते हैं। सिंपल सा वही स्टोरेज रहेगा, बट फाइल शेयर चेंज कर देंगे हम। अब पहले इसके पहले कंटेनर देखा था, अब हम फाइल शेयर देखेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक हियर and it will give us ऑप्शन। हम नाम दे देते हैं शेयर का, जस्ट शेयर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये 20,000 IOPS इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, बहुत अच्छी स्पीड देता है ये डेटा ट्रांजैक्शन स्पीड, और आपको 100 TB बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी है, 100 TB तो मिलेगा स्पेस। चार्जेस आपको देने पड़ेंगे वट एवर द डेटा दैट यू आर गोइंग टू अपलोड, बट आप इसको कस्टमाइज कर लो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो। अभी के लिए मैं फिलहाल इसको प्रोसीड कर देता हूँ। SMB प्रोटोकॉल इसके बैकएंड में इस्तेमाल होता है। फाइल शेयर रेडी हो चुका है, और इफ यू डोंट वांट टू गो विद 100 TB, वैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कॉस्टिंग पे नहीं इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि कॉस्टिंग हमने डिस्कस किया कि इट विल चार्ज यू अकॉर्डिंग टू द स्पेस दैट यू आर गोइंग टू कंज्यूम, मतलब जो डेटा आप अपलोड करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस पड़ेंगे, है ना। ऐसे कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, आप 100 की जगह 200 TB रख लो, 500 TB रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज आपको तभी देना पड़ेगा जब आप इस पे डेटा अपलोड करोगे, बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं हो सकता है कभी चार्ज कर ले, तो आप एडिट कोटा में जाओ। एडिट कोटा में ये मैक्सिमम साइज है, आप इसमें मैक्सिमम साइज अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर दो। जीबी में, GIB में है तो 25 GB बहुत है अभी के लिए। हमने इसमें डिसाइड कर दिया कि ये 25 GB तक का मैक्सिमम साइज है। 25 GB ऑफ स्पेस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड फॉर दिस स्टोरेज। अब मैं लोकल मशीन में इसको कनेक्ट करूंगा ना, अपने विंडोज में या मैक में, तो हमें 25 GB का स्पेस मिलेगा कि यू आर ऑथराइज टू अपलोड अप टू 25 GB सो फार। बढ़ाना है तो आप एडमिन से कोऑर्डिनेट करो। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू कनेक्ट दिस स्टोरेज टू ऑन प्रेमाइसेस। आप कनेक्ट पे क्लिक करो। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद वी आर एबल टू सी विंडोज, लिनक्स, मैक, whatever type of operating system that you are using on premises.
विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे अभी के लिए मैक पे जाते हैं, शो स्क्रिप्ट करो और इस स्क्रिप्ट को एज इट इज कॉपी कर लो। स्क्रिप्ट को शो करने के बाद इस स्क्रिप्ट को एज इट इज कॉपी कर लो, और मैक में होता है टर्मिनल, आप ओपन करो टर्मिनल। टर्मिनल ओपन करने के बाद आप जो स्क्रिप्ट कॉपी की है उस स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दो और एंटर प्रेस कर दो। ट्राइंग टू कनेक्ट विद योर एज्योर स्टोरेज, ये कोशिश कर रहा है एज्योर स्टोरेज से कनेक्टिविटी के लिए। यू कनेक्टेड। ये शेयर स्टोरेज हमने बनाया था शेयर के नाम से, अभी ब्लैंक है। अगर आप पोर्टल पे भी देखोगे ना या यहाँ से भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब देखिए ये ब्लैंक है, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं अपलोड है, ठीक है। ये केबी में ये जस्ट स्टोरेज की इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल डेटा नहीं है। अगर मैं मैक मशीन में इसमें कोई फोल्डर डालता हूँ, ठीक है, कोई फाइल डालता हूँ इसमें, ये कुछ इमेजेस हैं, मैं इमेज उठा के इसमें पेस्ट करता हूँ। कितनी है? 10, ठीक है। इसमें मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखोगे कि ये इमेज यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगी और यहाँ पे भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 2 इमेज आ चुकी हैं यहाँ पे अभी। स्टेप बाय स्टेप पेज को रिफ्रेश करो, मल्टीपल इमेजेस वी आर एबल टू फाइंड एंड मोस्ट ऑफ द इमेज पीएनजी फॉर्मेट में है। यहाँ पे हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं इस विजेट को। अब देखिए जो इमेजेस हैं हमने अपलोड किए हैं इस मशीन पे रख रखी है, वो वहां पे दिखना स्टार्ट हो गई। ये विंडोज का ये मैक की बात हो गई। ये मैप नेटवर्क ड्राइव है और ये परमानेंट रहेगा इसके साथ जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप क्लाउड से डिलीट नहीं करोगे या यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, ये परमानेंट कनेक्टेड रहेगा। आप कभी भी आपको कोई चेंजेस करना है, डेटा अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, आप इसी में करो, इस फोल्डर में करो, शेयर वाले फोल्डर में। नेक्स्ट, you decided I don't want to go with that, let me proceed with Mac Windows ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करो और इस बार आप विंडोज पे जाओ, शो स्क्रिप्ट पे जाओ और ये पूरा कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद विंडोज की मशीन पे आपने क्या करना है, विंडोज की मशीन पे पावर सेल ऑन करना है। पावर सेल ओपन करने के बाद पेस्ट, CMD की क्रेडेंशियल एडेड सक्सेसफुली। वेट करते हैं थोड़ा सा। एक ड्राइव 25 GB की आपको सक्सेसफुली असाइन हो चुकी है। वी आर एबल टू सी वन हार्ड ड्राइव, सॉरी शेयर स्टोरेज 25 GB सक्सेसफुली एडेड है। हम इसको GUI के थ्रू वेरीफाई करा लेते हैं दिस पीसी, और आपने ये वाला ऐड किया अभी थोड़ी देर पहले, क्लास स्टोरेज 1988 में। अब अगर आप इसको ओपन करते हो तो आपको वही फाइल मिलेगी जो आपने मैक से डाउनलोड अपलोड किया है। यू आर एबल टू सी ऑल द फाइल्स। This is Map Network Drive, the advanced version of Map Network Drive. You can say that modern method to distribute space from cloud to all the types of operating system based machines which are available on on-premises. ये मेथड मॉडर्न है और हर एक तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। एंड कैन यू प्लीज लेट मी नो अगर आपको दोनों चीजें क्लियर हुई हैं, अबाउट द फाइल शेयर, अबाउट द कंटेनर, अबाउट द एक्सेस टियर। ये 3 पॉइंट हमने जो डिस्कस किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट?
सर एक चीज पूछना था, अगर ये जो हमारे स्टोरेज हैं तो ये हमें सेम डोमेन में होना मैंडेटरी है, फिर विदाउट डोमेन और किसी में भी स्क्रिप्ट और ये एक्सेस की एंटर करके इस ऐप के थ्रू यूज कर सकते हैं? अभी हमने एडी का इस्तेमाल ही नहीं किया। नो मैटर, आपका सिस्टम एडी का पार्ट है, आपका सिस्टम वर्क ग्रुप का पार्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ऑथराइज करेगा दैट यू कैन गेट द एक्सेस। ओके सर। और एडी है के ना? थ्रू अगर सर मैं एक्सेस करना हो, अगर कोई एडी के मेंबर्स हो, यूजर्स? ऑन प्रोमाइसेस की बात कर रहे हैं या क्लाउड एडी की? क्लाउड एडी सर। क्लाउड एडी के केस में जब आप इसको शेयर करोगे ना, तो आपसे पूछेगा व्हाट मेथड यू वांट टू यूज, डू यू वांट टू गो विद एज्योर आईडी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। सो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के केस में यू आर गोइंग टू सेट द यूजर्स। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर्स को सेट करना पड़ेगा। It will give you the option to connect your storage with on premises using Azure Active Directory. यहाँ पे आपको VPN इन्वॉल्व करना पड़ेगा, then you are able to do that. ठीक सर। है ना? तो both the options are available. It's up to us. It's totally depend upon you कि आप किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। ये अपने पास रहा स्टोरेज का पार्ट। Take 2 minute time, go through the all points that we discussed. Let me know if you feel कि आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है तो। सर मेरा एक डाउट है। जैसे I कि think sir we need some practical No, practice. no. Yeah. Tell me please. नहीं, मुझे लगता है कि हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें। टोटली Then the डिपेंड doubts will करता है come up. भाई, टोटली डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। मतलब आपने अपनी नोट्स बनाओ और वीडियोस देखो, अकाउंट पे इम्प्लीमेंट करो, इनको रिलेट करो रियल इन्वायरमेंट के केस में। ठीक है ना? Right. रिलेट करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि अगर ऐसी टिकट आई तो हम ये करेंगे, ये वाली टिकट आई तो हम यहाँ पे जाएंगे। हाँ, आप इसको वो मुझे टिकट्स के साथ रिलेट करो। हाँ, नहीं थोड़ा उस पर प्रैक्टिस करेंगे ना सर, तो आइडिया भी आ जाएगा। प्लस मेरे पास है ना ऑफिस में विम भी है, तो विम कैसे विम बैकअप। कॉन्फ़िगर्ड है वो पहले नेस पे जा रहा है। प्रिम का जो वीएम है, सर्वर्स है, वीएम सर्वर्स, वो नेस पे जा रहा है और नेस से फिर वो क्लाउड पे जा रहा है। तो वो भी मैं एक बार देख लूंगा, थोड़ा आइडिया आ जाएगा मुझे। गुड, ठीक है। सर आप कौन सा मेथड रिकमेंड करोगे, जो जो अपना कंटेनर स्टोरेज है उसमें एक्सेस की वाला या फिर जो एसएस वाला, कौन सा सही रहेगा? SAS सबसे बेस्ट होता है। SAS ओके is more secure than the user ID and the account name and access keys, है ना? SAS में आप कस्टमाइज कर सकते हो। ओके अगर SAS में उसमें आप लिमिटेड चीजें भेज सकते हो कि आपने डिसाइड किया मुझे फाइल शेयर नहीं देना इस बंदे को, तो मत दो, आप ब्लॉब केवल दे दो। ओके तो पूरा ब्लॉक का एक्सेस उसको मिल सिर्फ जाएगा? ब्लॉब, सिर्फ ब्लॉब का एक्सेस मिलेगा। उसको फाइल शेयर नहीं दिखेगा, उसको टेबल नहीं दिखेगा, उसको क्यूज नहीं दिखेगा। सर मेरा भी एक चलिए। डाउट है सर। प्लीज। हाँ सर, जैसे कि हमारा ऑन प्रेमिस सर्वर है, मैं डोमेन कंट्रोल की बात करता हूँ पहले। तो वहाँ पे हमारे क्या ग्रुप बने, जैसे लाइक HR, मार्केटिंग और अकाउंटिंग। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर को पहले हम जो भी हमें ड्राइव एक्सेस करनी है या कोई भी उसको फाइल एक्सेस देना है, वहाँ पे हम उसको यूजर को एक्टिव डायरेक्टरी से अपना उसको एक्सेस देंगे कि भाई हाँ राइट और रीड और राइट करेगा। तो सेम हम ये अभी हमने फाइल शेयर किया, तो हम लोग इसमें भी ऐसा यूज कर सकते हैं इसको कि किसी यूजर को हमें कितना एक्सेस देना नहीं देना है, किसको रीड राइट ऑप्शन करना है Azure क्लाउड पे। यप, आप रीड एंड राइट की परमिशन जो है क्लाउड से भी मैनेज कर सकते हो SAS सिग्नेचर के थ्रू, और अपने ऑन प्रोमाइसेस से कनेक्टिविटी करके ग्रुप पॉलिसी से भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास तो अवेलेबल हम है। ये कह सकते हैं जो भी हम लोगों ने ये मैप ड्राइव जो किया है, ये हमारा ये एडवांस लेवल का जो हमारा जो मार्केट में भी चल रहा है। तो जो और डोमेन काउंट में वो मॉडर्न हमारी मेथड, ओल्ड टेक्नोलॉजी राइट। या ये दिस इज द मॉडर्न मेथड, क्योंकि इसमें ना आपका क्लाइंट बंदा कहीं पे भी हो उसको आप आसानी से शेयर कर सकते हो। ठीक है? और जो पुराना वाला मेथड था ना, उसमें आपका लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए, और दूसरा अगर नहीं कनेक्टेड है तो आप VPN दो उसको। फिर यहाँ पे VPN की कोई जरूरत नहीं है, वी कैन क्योंकि सर प्रोवाइड एक्चुअली कनेक्टर। एक्चुअली मेरे पास जो है सर 4,000 यूजर हैं, कंट्री वाइड है। तो मैं डेली बेस में यूज मतलब फेस करता हूँ ये इशू।
तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमारे नहीं, पास मेरे पास वीम भी है, डेल भी है, तो डिफरेंट गुड डिफरेंट स्टोरेज है सर। गुड। सो विम तो डायरेक्टली आपको रिपोजिटरी बनाने का ऑप्शन देता है ना। यस सर। एज्योर का ब्लॉब स्टोरेज, AWS का S3 बकेट, वहाँ पे जब आप ब्लॉग उसमें जाओगे ना क्लाउड रिपोजिटरी में, तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाएगा एंड यू आर गोइंग टू डिसाइड। यस सर, बट सर इसलिए पूछा क्योंकि सर चलो ये तो इस मेरी कंपनी में सारा सिस्टम, बट नेक्स्ट के लिए कोई इंटरव्यू पूछता है या कोई बात होती है ऐसी, तो उस चीज के लिए पता होना चाहिए कि हम लोग इस सिनेरियो में 100%। इस केस हम क्या कर सकते हैं। हाँ नहीं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूज केसेस ऑफ आवर स्टोरेज अकाउंट। ये तो नॉर्मल बेसिक से टास्क होंगे ही होंगे। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, इंटरप्राइज इन्वायरमेंट में आप किस तरीके से आप अपने स्टोरेज अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे ना, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। वेम बैकअप का टूल मेरे पास भी है और I'm going to install it that I can show you कि how you can utilize your storage account for Veeam backup ना, Barracuda Veeam backup इन सभी के यस लिए यस यस। applicable होता है। that you can understand कि हाँ ठीक है यार, रियल इन्वायरमेंट में अगर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर है तो we can go with this way। ओके, थैंक यू। चलो, और कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट? सर मेरा ये था कि जैसे पॉलिसीज वाला है जो है वो आप अभी बताएंगे आगे कैसे पॉलिसीज द्वारा लगानी है कि रीड राइट वाली। हाँ जी बिल्कुल, पॉलिसी का पार्ट अभी पेंडिंग है हमारे AD के केस में। और AD में एक है एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन, BPN। AD का काफी पार्ट अभी है जो हम डिस्कस करेंगे, अभी नेटवर्किंग में थोड़ा पार्ट होगा और फिर लास्ट में जब आप मॉनिटरिंग वाला पार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे पॉलिसीज का पॉइंट आएगा। पहले हम अभी तो पहला ये टॉपिक है हमारा स्टोरेज है, जो रिसोर्स वगैरह मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद VM मैनेज, नेटवर्क मैनेज करेंगे, फिर BM मैनेज करेंगे। पॉलिसी लगाओगे किस पे? स्टोरेज पे लगाओगे, VM पे लगाओगे या नेटवर्क पे लगाओगे? अगर हमारे पास इनकी नॉलेज ही नहीं रहेगी तो डेफिनेटली नो यूज ऑफ पॉलिसीज। समझ ही नहीं पाएंगे ना कैसे पॉलिसी काम करती है। ओके सर, ओके। सर पॉलिसी तो हम मल्टीपल पॉलिसी बना सकते हैं ना सर। टैक्स के लिए बना सकते हैं, VM के नेमिंग कन्वेंशन के लिए बना सकते हैं, काफी सारे चीज के लिए होगा ना सर। आप पॉलिसी को ऑटोमेशन के लिए बना सकते हो, आप पॉलिसी को रिसोर्स के लिए बना सकते हो, सर्विसेज के लिए बना सकते हो। टोटली डिपेंड अपॉन यू। आप पूरे रिसोर्स ग्रुप पे पॉलिसी लगा दो, आप पूरे अकाउंट पे पॉलिसी लगा दो, आप BM पे पॉलिसी लगा दो। ठीक है ना, कि इस हाँ ओके लोकेशन से लॉगिन नहीं होनी चाहिए ये, या ये बंदा लॉगिन ओके। नहीं करना चाहिए। लॉट्स ऑफ पॉलिसीज आर अवेलेबल, लॉट्स ऑफ पॉलिसीज। ऑल ओके? और किसी का कोई क्वेश्चन अभी यहाँ तक? नो सर, विल हैव अ प्रैक्टिस एंड उसके बाद कुछ आएगा नहीं तो बताएंगे सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना है या फिर एक टॉपिक और कवर कर लें हम? आई थिंक सर ठीक है आज के लिए। यू हैव एटलीस्ट टू ये हम लोग। प्रैक्टिस, क्योंकि थोड़ा सा हाँ देखो कि स्टोरेज अकाउंट में ये सारी चीजें, एंड आई विल ट्राई टू शेयर द वीडियो बाय टुमारो मॉर्निंग। और गो थ्रू नोट्स जरूर बनाओ आप, अगर इफ यू रियली वांट टू यूटिलाइज ना। आज नहीं, 6 महीने बाद आपको ये नोट्स बहुत ज्यादा फायदा देगी। और सर वो ये वीडियोस इस पे ड्राइव पे भी अपलोड कर दिया, क्योंकि जैसे मैं मैं अपनी जॉब पे बैठ के देख रहा होता हूँ तो वहाँ पर डाउनलोड करके ले जाता हूँ, इंटरनेट सर्विस होती नहीं है, तो उसके लिए ज़रा इजी रहता है। डन मैं डेडिकेटेड आपका ड्राइव से बना रखा है, आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड इट। ठीक है, ओके then सर। okay everyone, thank you so much. We are going to connect tomorrow on same time 8 PM IST। कनेक्ट करेंगे और स्टोरेज पे और डिस्कशन होगा। थैंक यू, बाय ओके बाय। सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट, बाय। बाय। गुड नाइट।